अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली हमलों में गाज़ा के अंदर कम से कम 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजराइल फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती अलमवासी के ओवरक्राउडेड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज रहा है, जहां पानी, खुराक और सेहत की सहूलतें दस्तयाब नहीं और बीमारियां भी ख़तरनाक तौर पर फैल रही हैं। मिनिस्ट्री ने इसे इंसानी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। जंग के आगाज़ से अब तक 64,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कतर ने दोहा समिट के पहले हमास पर इजराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की है और कहा कि ये कत्ल और तशद्दुद मीडिएटरी एफर्ट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इस हमले को स्टेट टेररिज्म करार दिया और कहा कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। शेख मोहम्मद ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि इजराइल को इसके जुर्म का जवाब देना चाहिए और रीजन में अमन और स्टेबिलिटी बरकरार रखी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में चंद्रा नागामल्लैया के कत्ल पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुलजिम पर फर्स्ट डिग्री के कत्ल का केस चलाया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कातिल एक क्यूबन इलीगल इमिग्रेंट है जो पहले भी शदीद जुर्म में शामिल था, मगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे रिलीज़ कर दिया। सदर ट्रंप ने वादा किया कि उनके दौर में ऐसे इलीगल इमिग्रेंट क्रिमिनल्स पर कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी और इस वाक़ये का इंसाफ यकीनन होगा। पाकिस्तान ने एशिया कप मैच के बाद भारत के प्लेयर्स के हैंडशेक से इनकार पर ACC में प्रोटेस्ट किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस रवैये को स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ करार दिया। शिकायत के बाद पाकिस्तान टीम ने भी इस सेरेमनी में अपना कैप्टन नहीं भेजा। इस शानदार जीत के बाद भारत के कैप्टन सूर्य कुमार ने कहा कि हैंडशेक ना करने का फैसला पूरी टीम का था। उन्होंने कहा कि ये जीत हम अपनी आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे और पहलगाम हमले के शोहदा के खानदानों के साथ अपनी यकजहती का भी इजहार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बिहार के SIR ड्राइव पर सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वोटर लिस्ट रिवीजन में बेकानूनी या गलत तरीके साबित हुए तो पूरी एक्सरसाइज को ही रद्द किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि ये सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मुल्क के SIR प्रोसेस पर इसका असर होगा। कोर्ट ने क्लियर किया कि अवाम का इंतखाबाती एतमाद कायम रखना ज़रूरी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला करेगी। शिवसेना सीनियर लीडर संजय राउत ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुए क्रिकेट मैच पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की गैम्बलिंग हुई है। उन्होंने कहा कि मैच के बाद भारत के प्लेयर्स का पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ ना मिलाना सिर्फ एक दिखावा था। संजय राउत ने कहा कि जय शाह ने टीम इंडिया पर जोर डाला कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले। उन्होंने मजीद कहा कि टीम इंडिया के कुछ प्लेयर्स इस मैच में खेलने के खिलाफ थे, मगर फिर भी उन्हें मैच खेलने पर मजबूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ अहम हिस्सों पर इंटरिम स्टे दे दिया है, जिसे पॉलिटिकल लीडर्स और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्शियली वेलकम किया है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये स्टेप पॉजिटिव है, लेकिन काफ़ी नहीं है। उन्होंने हाईलाइट किया कि 5 ईयर ओल्ड कंडीशन और कलेक्टर के आर्बिट्री पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिलीफ है, मगर नॉन मुस्लिम मेंबर्स की अपॉइंटमेंट अब भी कंसर्न है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस रूलिंग को सिग्निफिकेंट करार दिया और कहा कि ये पार्शियल रिलीफ है, लेकिन पूरी लॉ को चैलेंज करना अब भी जारी रहेगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है और इसमें मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद में कोई नए पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिसर्स अप्रूव नहीं किए गए, सिर्फ पुराने सेंटर्स को नई जगह शिफ्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि अंबरपेट का पासपोर्ट सेवा केंद्र अब MGBS मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग में होगा और टोली चौकी सेंटर को रायदुर्ग के श्री बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि इन रीलोकेशन से लोगों के लिए एक्सेस आसान होगा और भीड़ भाड़ भी कम होगी। अथॉरिटीज़ ने बताया कि एप्लीकेंट्स की सहूलत और सर्विस को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। KTR ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है।
उन्होंने कहा कि शहर में लोगों के मसाइल सुलझाने के लिए ना मिनिस्टर्स नजर आते हैं और ना ही एमएलए सामने आते हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के आने के बाद शहर में क्राइम्स और औरतों पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ गए हैं। केटीआर ने हैदराबाद के लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस के झूठ और इनके जुल्म से बचकर बीआरएस को सपोर्ट करें। कल शाम हैदराबाद में हुई शदीद बारिश में मुख्तलिफ हादसा पेश आए, जहां जुमला 4 अफराद हलाक और 5 अफराद गुमशुदा हो गए। इस शदीद बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाके मुशीराबाद और नेरेड हैं, जहां 16 से 18 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सुबह हैदराबाद कलेक्टर हरिचंदना, हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ और एमएलए माजिद हुसैन ने इन इलाकों का दौरा किया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।